नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदहू के फ़ज़ल व करम से दुरूसे तसव्वुफ़ की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें इस मजलिस के अनवार व बरक़ात में से दारैन में माला माल फरमाए। वो जितने नाज़रीन व सामीन हैं बारी ताला अनवार कुरान और तवज्जुहात साहब कुरान से सबको हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। हमारी गुफ्तगू तज़किया नफ्स पर जारी है, जिस पर हम पिछली नशिस्तों में ये अर्ज़ कर चुके कि दारैन में हमारी फ़लाह का दारो मदार नफ्स की इस्लाह पर है, और कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब हो नहीं सकता, अल्लाह और रसूल की बारगाह का कुर्ब पा नहीं सकता, या रूहानी तरक्की करते हुए दायमी हजूरी का अगर तलबगार है तो ये मुमकिन नहीं है जब तक अपनी नफ्स की इस्लाह न करे। नफ्स के इस बेलगाम घोड़े को जब तक शरीयत की लगाम न डाल दे, इसे अल्लाह रसूल की इताअत पर गामज़न न कर दे, तब तक इंसान अपने रूहानी मदारिज तय नहीं कर सकता। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस्लाह नफ्स के 4 उसूल बयान फरमाए हैं, और ये मैं समझता हूँ अपना जायज़ा लेने के लिए, अहवाल का इदराक हासिल करने के लिए, और अगर इंसान किसी शेख की निगरानी में नहीं है या शेख से दूर है फासले पर, और उसको रूटीन में अपने शेख से रहनुमाई दस्तयाब नहीं है, तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के अगर इन 4 उसूलों पर कारबंद हो जाए, अमल पैरा हो जाए, तो मैं समझता हूँ इंसान अपने अहवाल के बारे में बखूबी जायज़ा भी ले सकता है, और इनकी रोशनी में अपना सफ़र रूहानियत आगे भी बढ़ा सकता है। और जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो हज़रत इमाम गज़ाली ने नकल फरमाए हैं, तो फिर सदियों से अकाबरीन ने इनकी तायीद भी की है, तस्दीक भी की है। यानी ये सदियों से आज़मूदा नुस्खा है जिस पर बुज़ुर्गान दीन, अकाबरीन उम्मत ख़ुद भी अमल करते रहे और अपने इरादतमंदों को, चाहने वालों को, ज़ेर तरबियत लोगों को इसकी रहनुमाई भी देते रहे। और जिस तरह वो लोग इससे अपनी रफ्तार रूहानियत का जायज़ा लेते, इसी तरह आज हम भी अपने गरेबानों में झांकते हुए इन पैरामीटर्स की रोशनी में अपनी कारकर्दगी का, अपनी रूहानियत का, नफ्स की इस्लाह का जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 1 तो हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कि इस्लाह नफ्स के जो 4 उसूल हैं, उनमें से एक ये है मुशारता, कि नफ्स के साथ इंसान राह सलूक का मुसाफिर शर्त लगाए कि वो गुनाह नहीं करेगा। बाद औक़ात हम अपनी निजी ज़िंदगी में, फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों और दोस्तों में शर्त लगाते हैं, तो जिस तरह हम अपने मामलात में दूसरे लोगों के साथ शर्त लगाते हैं, इसी तरह
हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ऐ इंसान मुसाफिर राह सलूक, अपने नफ्स के साथ खुद शर्त लगा और अपने नफ्स को पाबंद कर, क्या मेरे नफ्स अब तू मुझे गुनाह की तरफ कभी सफ़र नहीं करवाएगा, और ख़ुद पर पहरा दे इंसान कि अब मैं खिलाफ शरीयत कदम नहीं उठाऊंगा। फिर इस शर्त को जब लगा लिया नफ्स के साथ, तो इस पर पहरा दे, इस पर फिर पूरा उतरे। तो है ये नफ्स के खिलाफ एक जिहाद, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम पिछली नशिस्त में हदीस पाक पढ़ चुके कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हमने छोटे जिहाद से अब बड़े जिहाद की तरफ सफ़र करना है। मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान जंग में जिहाद करके तो हम पलटे हैं, और इसको आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, काफिरों से लड़ना, तलवार चलाना, अल्लाह और रसूल के दीन का परचम बुलंद करना, ये छोटा जिहाद है, अब हमने बड़ा जिहाद करना है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ा जिहाद भी कोई है, और वो कौन सा है जो इससे भी बड़ा है? फरमाया, जिहादुन नफ्स, वो नफ्स के खिलाफ जिहाद है। ये जो मुजाहिदा है, ये खिलाफ नफ्स जिहाद है। और हजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहंशाह लाहौर, आप फरमाते हैं कि मुशाहिदा नसीब नहीं होता बगैर मुजाहिदे के। अगर हम चाहते हैं अनवारे इलाहिया की समंदरों में गोताजन हो जाएं, रोया सालिहा नसीब हो जाएं, हमारे नफ्स पर से पर्दे उठ जाएं, हमें आने वाले दौर और आयाम की खबरें मिलना शुरू हो जाएं, तो इसके लिए नफ्स के खिलाफ जिहाद ये बुनियादी शर्त है। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जिहाद सिर्फ इसलिए नहीं कि हम किसी का सीना पढ़ दें, कश्फुल कबूर हो जाए, कश्फुल सुदूर हो जाए, लोहे महफूज तक हमारी रसाई हो जाए, बल्कि ये जिहाद नफ्स जो है, इसके बगैर ईमानी ज़िंदगी की कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। कुरान मजीद जो हमने आया मुबारक सरनामा कलाम में तिलावत की, तो अल्लाह ताला ने यही तो इरशाद फरमाया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, वही शख्स कामयाब है जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। तो तज़किया नफ्स, नफ्स के खिलाफ जिहाद, ये इतना ज़रूरी है कि रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, कामयाबी मुमकिन ही नहीं। ईमान वाले, तेरा सफ़र अल्लाह और रसूल की तरफ ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक तो अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता। और नफ्स के तज़किये के लिए पहली चीज़ हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुशारता, शर्त लगा अपने नफ्स के साथ कि अब तो खिलाफ शरीयत कदम नहीं उठाएगा, अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ फरमाया मुराकबा, ये जायज़ा लेते रहना कि कहीं तूने गुनाह तो नहीं किया, अपना एहतसाब करना, अपने अहवाल पर नज़र रखना, अपने अमाल को तो तोलते रहना, टटोलते रहना, गुजरे हुए दिन का रात को मसल्ले पर बैठकर बिस्तर पर जाने से पहले सारे दिन की कारकर्दगी का जांचना, क्या किया तूने दिन में। अगर कोई कदम अल्लाह रसूल की खिलाफ वर्जी में उठा है, अहकामात इलाहिया की खिलाफ वर्जी की है, तो उस पर सोने से पहले माफ़ी मांग लेना। और सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने अहवाल का जायज़ा लेना है कि इंसान तेरा दिन कैसा गुजरा, तेरी रात कैसी गुजरी है, और उसके बारे में बाखबर रहना, उस पर मुराकबा करते रहना, शरीयत का पहरा बिठाए रखना। तीसरी चीज़ है, आप फरमाते हैं मुहासबा, अपना हिसाब करना कि गुनाह कितने किए हैं और नेकियां कितने की हैं। हजूर शेखुल इस्लाम
डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप हमेशा ये फरमाया करते और बिलखसूस इत्काफ़ के दिनों में, अय्याम में आप इस पर ज़ोर देते हैं कि मुहासबा किया करें। और आप फरमाते हैं कि पुराने ज़माने में लोग बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन का हिसाब करते थे, देखते थे मैंने आज के दिन में नेकियां कितनी की, मैंने आज के दिन में गुनाह कितने किए। अगर नेकियों का पलड़ा भारी होता तो सोने से पहले सजदा शुक्र अदा करते, मौला तेरा शुक्र है मेरे दिन में नेकियां ज़्यादा हैं, मैंने तेरी तरफ कदम ज़्यादा उठाए। और अल्लाह ना करे अगर गुनाह ज़्यादा होते तो सोने से पहले अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगते। क्या अच्छा ज़माना था। लोग अपनी कब्र की फ़िक्र करते, अपनी आखिरत की फ़िक्र करते। कब्र की पहली रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होनी है, उस दिन की तैयारी करते। अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाने हैं, उन आमाल के बारे में बाखबर रहते कि अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होना है। उस दिन की तैयारी करते, लगन होती। बदकिस्मती से अजीब मादियत का ज़माना है, हम दुनिया में इतने खो गए। अब वैसे दुनिया रंगीन, ये दुनिया हमें इतना उलझा गई और बर्बाद कर गई कि उस दिन की तैयारी की फ़िक्र तो दूर की बात, हमें तो अपने आमाल का जायज़ा लेने की तौफीक भी नहीं होती कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सी नेकी की है, उसके बारे में कुछ अपनी जांच पड़ताल तो इंसान कर। और बदकिस्मती गुनाह भी हम करते जाते हैं, मगर तौबा करने की, माफ़ी मांगने की तौफीक ही नहीं हो रही। हमारे गुनाह इतने बढ़ गए, नफ्स इतना ताकतवर हो गया कि हमें गुनाह करके गुनाह का एहसास भी नहीं रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये ज़िंदगी किसी से वफा नहीं करती। जो इस दुनिया में आया उसने जाना है और हमने भी एक दिन जाना है। ये दुरूस से तसव्वुफ़, दुरूस से इरफानुल कुरान आप तक पहुँचाने का मकसद ये है, घरों में रहते हुए, कारोबार ज़िंदगी में मशगूल रहते हुए, थोड़ी देर हम अपने अहवाल का जायज़ा तो लें, अपने बुज़ुर्गों की सुन्नत और तरीक़े पर अमल करते हुए अपने नफ्स के बारे में कोई खबरगिरी तो ले, अपना जायज़ा तो ले कि हम कहाँ खड़े हैं, किस सिमत जा रहे हैं, क्या जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल इसी रास्ते पर है, अल्लाह रसूल की इताअत का रास्ता है, फरमाबरदारी का रास्ता है। अल्लाह ना करे कहीं हम इसके बरक्स कहीं और दूसरे रास्ते पे बढ़ते बढ़ते जहन्नुम की घाटियों में तो नहीं उतरते जा रहे। ऐ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह रसूल के ग़ुलाम, हजूर की मोहब्बत का दम भरने वाले अलैहिस्सलातु व तस्लीम, खुदारा होश का नाखन लेने का वक्त है, अहवाल के जायज़ा लेने का वक्त है, अपनी सिमत को, डायरेक्शन को दुरुस्त करने का वक्त है। तो मुहासिबा करना है, अपना हिसाब करना है। मेरे दिन में गुनाह कितने हैं, मेरे दिन में नेकियां कितनी हैं, मेरी रात कैसी गुजर रही है, मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं, मेरा माजी कैसा है, कौन सा पलड़ा मेरा भारी है, गुनाहों का या नेकियों का। और आज अगर हम अपना हिसाब कर लें और उस हिसाब करके अपनी मंजिल को मुतय्यन कर लें, मंजिल का तयन कर लें, तो मैं समझता हूँ हमारा अगला सफ़र आसान हो जाएगा, या कम अज़ कम वो दुरुस्त हो जाएगा। और फिर ये हदीस मुबारका ना बोलना, जो आज अपना हिसाब कर ले और उस पर पहरा बिठा ले, उसके लिए रब्बे कायनात आखिरत का हिसाब आसान फरमा देता है। और चौथी चीज़ है, हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुआख़ज़ा। मुआख़ज़ा क्या चीज़ है? फरमाते हैं नफ्स ने जो नाफरमानियाँ की हूँ उसकी नफ्स को सज़ा देना। बहुत काबिल तवज्जो बात है।
اور میں سمجھتا ہوں یہ مواخذہ جو ہے یہ اپنے مقام پر خود ایک شیخ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مواخذہ کیا ہے؟ نفس نے جو نافرمانیاں کی ہیں اس کی نفس کو سزا دینا، غلطی کی ہے، خطا کی ہے، نافرمانی کی ہے، غفلت کی ہے، اس کو دیکھ کر نفس کے خلاف پھر نفس کو اس کی سزا دینا۔ اور طریقت کے اس راستے پر نفس کی سزا پتہ کیا ہوتی ہے؟ نفس کی سزا یہ ہے کہ جو اس نے غفلت کی ہے اب عبادت کے ذریعے اس کو سزا دی جائے، اس پر عبادت کا بوجھ ڈالا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کون وضو کرے؟ شوز اتاریں گے، ساکس اتاریں گے، وضو کریں گے، کپڑے گیلے ہوں گے، تو یہ غفلت ہے نا نفس پر۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ جب یہ خیال آئے اور نفس وضو کے بارے میں کچھ تردد کرے تو نفس کو فوراً اس کی سزا دو، اسی لمحے وضو کرو۔ نماز پڑھنی ہے، بعد اوقات نفل پڑھنے کو دل نہیں کرتا کہ خیر ہے جی نفل ہی ہے، تو نفل کے ذریعے تو روحانی درجے طے ہوتے ہیں، تو اسی لمحے نفس کو سزا دو، نفل پڑھو۔ اور اس کی سزا کا بہترین، اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 پڑھنے تھے تو 4 پڑھو، اس پر عبادت کا بوجھ ڈالو۔ رات کو سونے کا بڑا دل کرتا ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، کاروبار زندگی ہے، مصروفیات ہیں، بڑا مشکل ہے مصلی بستر چھوڑ کر مصلی پر آنا، تو نفس پر بوجھ یہ ہے کہ رات کو پھر اٹھا جائے، اہتمام کیا جائے اٹھنے کا، مصلی پر بیٹھا جائے، نوافل تہجد وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، رات کو اللہ کے حضور کچھ بندگی اور ندامت کے آنسو پیش کیے جائیں، کچھ لمحات ذکر اور اذکار میں گزارے جائیں، تسبیحات میں گزارے جائیں۔ اب ایک طرف سونے کا مزہ ہے، جسم کا تقاضا ہے، نفس آرام کرنا چاہتا ہے، عبادت کا بوجھ اس پر یوں ڈالنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ بیٹھنا ہے، ذکر بالجہر کیا جائے، ذکر خفی کیا جائے، اپنے مولا کو منایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے، شیوخ کے بتائے ہوئے اذکار ان پر عمل کیا جائے، تو نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالیں، یہ ہوتا ہے نفس کا مواخذہ۔ جو سہل پسند ہو جائے، آرام کرنا چاہے، غفلت کا شکار ہونا چاہے، اسی لمحے اس کی سرزنش کی جائے، سزا دی جائے، اور سزا اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا ہے۔ تو یہ 4 اصول حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اگر لے کر بندہ اپنا لے، سالک، میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر راہ سلوک کے سفر پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا، اور سلوک کے سفر پر، راستے پر چلنے کے لیے یہ بہترین زاد راہ ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں اس کے علاوہ کوئی تصوف آپ کو بتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تصوف وہ نہیں جو ہمارے اکابر نے ہمیں دی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اخذ کر کے ہمارے بزرگوں نے دی، وہ تصوف یہی ہے جس کا نچوڑ حضرت امام غزالی دے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج تصوف کو بھی اور رنگ دے دیا گیا، روحانیت کو بھی ایک تماشا بنا دیا گیا، کاروبار زندگی بنا دیا گیا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے صوفیاء، اہل روحانیت، اہل طریقت معاذ اللہ بدنام ہونے لگے ہیں۔
हमने तसव्वुफ को दागदार कर दिया, सूफिया के दामन पर दब्बा लगा दिया। तो अगर हम असले तसव्वुफ की तरफ पलट आएँ, लौट आएँ, हक़ की तरफ आ जाएँ, अल्लाह रसूल की तालीमात की तरफ आ जाएँ, और जो बुजुर्गान दीन ने हमें तरीका बताया है उस पर अगर हम गामजन हो जाएं, तो ना सिर्फ हमारे किरदार उजले हो जाएं, हमारा ज़ाहिर और बातिन सुथरा हो जाए, बल्कि तसव्वुफ का साफ सुथरा चेहरा वो भी उजला हो जाए और लोगों के सामने ahsan तरीके से सूफिया की तालीमात आ जाए। मगर मरूर अय्याम के साथ, ज़माना गुजरने के साथ साथ जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपनी असल से हटती चली गईं, वहाँ बहुत सारे दुनियादारों ने इस तसव्वुफ को जो जोहरे दीन था, जो अल्लाह रसूल की तरफ सफ़र था, जो अपनी आखिरत की फ़िक्र और तैयारी के लिए लाहे अमल था, इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, तसव्वुफ पर सवालिया निशान कोई नहीं था, सूफिया पर कोई सवालिया निशान नहीं है। ये बदकिस्मती से आज के दुनिया परस्त लोग नाम निहाद सूफिया की आड़ में उन जैसा हुलिया बना लेने वाले जो दुनिया कमाना चाहते हैं और लोगों की जेबों से खेलना चाहते हैं और लोगों की नफ्सियात से खेलकर अपनी दुनिया अच्छी करना चाहते हैं, इन लोगों ने इस तसव्वुफ को बदनाम कर दिया। ऐसे हालात में जब लोग तसव्वुफ से कारोबार कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम हक़ का दामन थामें, तसव्वुफ का असल चेहरा लोगों के सामने पेश करें। और ये दुरूस इरफानुल कुरान, ये दुरूस तसव्वुफ, मिनहाजुल कुरान के इस ज़माने में दावत, ये जहाँ बहुत सारी चीज़ों के पर्दे हटाकर सुथरा चेहरा दीन का पेश कर रही है, वहीं ये हज़ूर शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी गवाह है और मिनहाजुल कुरान का माजी गवाह है। हमने तसव्वुफ के भी हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। तो मैं आज की इस नशिस्त में अगर अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटते हुए खुलासा पेश करूँ, तो ये चार चीज़ें अल्लाह और रसूल की तरफ सफ़र करने के लिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र और तैयारी के लिए, अपनी कब्र की तैयारी के लिए अगर ये चार चीज़ें अपना ली जाएं, तो हमारी ज़िंदगी कद अफ़लह मन ज़क्काहा इसकी अमली शक्ल बन सकती है। पहली चीज़ मुशारता, राह सलूक के मुसाफिर अपने नफ्स के साथ शर्त लगा, मैं गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं होगी। दूसरी है मुराकबा, जायज़ा लेते रहना कि तूने कोई गुनाह तो नहीं किया, कहीं गफलत के पर्दे तो नहीं आ गए, अल्लाह रसूल से हटता तो नहीं जा रहा, दायरा शरीयत से तेरा कदम बाहर तो नहीं निकलता जा रहा, हिसाब करते रहना। तीसरी चीज़ मुहासबा, हिसाब करना। और चौथी चीज़ है मुआखज़ा। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें हज़रत इमाम गज़ाली के बताए हुए इन असूलों को, इन तरीक़ों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं समझता हूँ जो इस रास्ते का मुसाफिर हो जाए, उस पर शरीयत में अमल करना न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि राह सलूक का सफ़र उसके लिए बायसे बरकत भी हो जाता है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमारी इस नशिस्त को कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी ये नशिस्त आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, जारी रहेगी। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।